माधव अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरी मिश्रा सीडीपी की क्लास में आप लोगों से आज हम चर्चा करेंगे वैयक्तिक भिन्नता के बारे में। जिस प्रकार इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने वैयक्तिक भिन्नता के आधार के बारे में बात की थी और वैयक्तिक भिन्नता के क्या कारण हैं उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे आपके वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार के बारे में कि वैयक्तिक भिन्नता के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आपके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल, दूसरा होता है आपका मेंटल, यानी कि शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में क्या होता है, जो बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसमें उसमें हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है ना। अगर दो बच्चे सामने खड़े जो हो जाएं तो जरूरी नहीं कि वो एक जैसे हों, नहीं होंगे। उनके रंग रूप में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनमें पूरी भिन्नता पाई जाएगी। कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गोलू मोलू सा होगा। तो सभी बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, जो कि आपका आता है शारीरिक भिन्नता में। दूसरा है आपकी मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता क्या होती है? मानसिक भिन्नता होती है आपके, सबसे पहले आता है बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर में भिन्नता होना। कोई बच्चा आपका 140 से ऊपर है, कोई आपका एवरेज में है, कोई बच्चा आपका 70 से नीचे है, कोई मंद बुद्धि है, बिल्कुल ही क्षीण बुद्धि उसकी 25 से नीचे हो जाती है। तो ये आपका किस में आते हैं? बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता मानी भिन्नता में आते हैं। इनको हम कैसे नापते हैं, किसको इसको कैसे मापते हैं? इनका टेस्ट होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन बच्चा आपका सामान्य है, कौन बच्चा आपका मंदबुद्धि है। दूसरा मूल प्रवृत्ति आती है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? संवेग, जो कि मैकडूगल के द्वारा दी गई है। मैकडूगल के द्वारा दी गई 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 संवेग हैं आपके। तो ये किसने दिए हैं? आपके मैकडूगल ने दिए गए हैं। तो उसमें संवेग, रोना, हंसना, ये संवेग ही तो हैं। अगर हम रोएंगे, उसे व्यक्त करेंगे। बच्चा रोएगा तो व्यक्त कर रहा है भाई कि उसको भूख लगी है। बच्चा हंस रहा है तो उसका पेट भर गया कि हाँ भाई इसको संतुष्टि मिल गई, ये खुश है। कोई किशोर अवस्था में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो क्या है? संवेग ही तो प्रदर्शित कर रहा है। ये उसके संवेग ही तो हैं। हम लोग खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे माहौल में जाके खुश हो जाते हैं, क्या है? ये संवेग हैं। कुछ दुखद घटना हो जाती है तो हम दुख व्यक्त करते हैं, तो ये क्या है? संवेग है। तो ये किस में आते हैं भाई? मूल प्रवृत्ति में आते हैं। थर्ड है आपका ज्ञानोपार्जन की भिन्नता, कि इसमें भी बच्चे में भिन्नता पाई जाती है। ज्ञान को अर्जन करना। कोई बच्चा ऐसा होता है कि कोई भी टॉपिक समझाओ बहुत जल्दी समझ जाता है, एक बार में ही समझ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन्हें 4 बार बताओ तब भी ना उन्हें समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मीडियम होंगे, उन्हें अगर 2 बार बताओ तो हाँ समझ में आ जाता है। और कुछ बच्चों को बार 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 बताना पड़ता है तब भी ना समझ में आता है। तो ये क्या होता है? ज्ञान को अर्जन करने में भी भिन्नता पाई है। उनकी क्षमता है ना उनमें कम है, जिनको देर से समझ में आ जाता है। जिनको जल्दी समझ में आ जाता है उनके ज्ञान अर्जन करने की क्षमता अच्छी है। नेक्स्ट आता है रुचि। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज में रुचि है तो वो बहुत जल्दी सीखेगा, और अगर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नहीं सीखने वाला। तो उसे सीखने में मतलब इतनी कठिनाई महसूस करेगा बच्चा। वो कहेगा अरे क्या है ये, क्यों मैं मुझसे नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और अगर बच्चे को इंटरेस्ट होगा तो आप बच्चे से एक बार कह दी ना, तुरंत ही कर लेगा। क्यों? और ये करेगा कब? उसकी आवश्यकता, ये भी रुचियां भी ना उसकी आवश्यकता अनुसार है। अगर उसकी आवश्यकता है तो उसमें उसकी रुचि होगी, बहुत ज्यादा होगी। और उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसकी रुचि नहीं होने वाली है। तो इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका स्वभावगत भिन्नता, यानी नेचर। क्या इंसान का नेचर कैसा है? कोई हंसमुख होगा, कोई बोरिंग होगा, कोई कहेगा अरे क्या है, ऐसे बैठे, कहीं गए तो ऐसे बैठे हुए हैं, है ना, कहीं जा रहे हैं बात ही नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में लगे पड़े हैं। क्या है ये? इंसान का स्वभाव है। कुछ ऐसा होता है एकदम से घुल मिल जाता है, आओ भाई आओ बहन, सबसे मिलेगा, है ना। एक होगा बस गए नमस्ते हाँ ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो ये किस में आएगी? ये आपकी स्वभावगत भिन्नता में आएगी, ये आपके उसके नेचर में आएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। और व्यक्तिक भिन्नता के एक पार्ट में, और आपका ये सेकंड पार्ट था, आपके थर्ड पार्ट में इसका थोड़ा सा और रह गया है, वो आपको करा दिया जाएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।